देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ, अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। और जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने संकल्प लिया था कि ऋतु संबंधी एक और विलक्षण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, तो उसी कड़ी में वह जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो ऋतुएं होती हैं उनका स्वाभाविक रूप में, अविकृत रूप में जो आना होता है और उस रूप में जो ऋतु चलती है, तो वह बड़ी वो स्वास्थ्य के लिए उत्तम होती है, सुखकर होती है सभी के लिए। और जब ऋतु अपने जो विपरीत भाव में हो जाती है, जैसे गर्मी की ऋतु है और गर्मी का भाव नहीं है, सर्दी ही चल रही है, या वो अधिक भाव में हो जाती है जैसे अत्यधिक गर्मी होना, या उसका हीन योग हो जाता है जैसे कम गर्मी होना। इसी तरह से हर ऋतु के संदर्भ में आप सोच सकते हैं। तो जब ऐसे उसमें होती है, विकृत रूप में ऋतुएं हो जाती हैं, तो वो स्वास्थ्य के लिए फिर उत्तम नहीं रहती। और ऋतुओं की जो विकृति है उससे जो जल होता है और औषधियाँ होती हैं, तो वो दूषित हो जाती हैं। और ये आयुर्वेद के जो ऋषि कह रहे हैं उन्हीं के एक एक शब्द को का हम वर्णन कर रहे हैं, संक्षेप में व्याख्या कर रहे हैं। तो स्पष्ट है कि वहाँ जल और औषधियाँ दूषित हो जाती हैं और वो फिर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती हैं और रोग फैलते हैं। तो और जब वो ऋतु अपने उसमें अपने ही स्वभाव के स्वरूप के अनुरूप होती है, तो उस समय औषधियाँ और जल वो शुद्ध होते हैं और मनुष्य स्वस्थ रहते हैं। तो अनेक वर्षों से देख रहे हैं कि ऋतुओं का वो स्वाभाविक वो भाव उनमें नहीं रहता। और कारण भी इसका सब बताते हैं कि वृक्ष कट रहे हैं, वनों की कटाई हो रही है। गांव में छोटे रूप में जो बनी होती थी छोटे वन, तो वो भी नहीं रहे। और पेड़ लगाने के अभियान चलते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ से वहाँ वो नष्ट कर दिए, दूसरी तरफ से ये अभियान चल रहे हैं। तो इसमें भी अवश्य सोचना चाहिए, उनका संरक्षण बड़ा ही आवश्यक था। तो ऋषि इसका कारण फिर बताते हैं कि क्यों विकृत होती हैं ऋतुएं। तो आश्चर्य होगा आपको कि आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं अदृष्ट के कारण, अधर्म के कारण, कि लोग जो अधर्म करते हैं मनुष्य, तो उसके कारण फिर ऋतुएं भी विकृत हो जाती हैं। और इसका कारण क्योंकि हेतु विपरीत उसका वो होना चाहिए समाधान, तो उसका समाधान धर्म ही है। तो वहाँ स्पष्ट उल्लेख आया है, अगर ऐसा विपरीत भाव ऋतु में आता है या उसका अति योग होता है, हीन योग होता है, तो उस समय हवन का विधान आर्य उन्होंने ऋषियों ने किया है। और आर्य जो श्रेष्ठ लोग हैं वो करते भी ऐसा आए हैं। तो आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि हवन और वो अपना यम नियम आदि का विशेष रूप से पालन, धर्म का पालन करना, ऐसे वो पालन उसमें करना चाहिए। उससे जो विकृति जन्य, काल के विकृति जन्य जो कुप्रभाव होते हैं वो नहीं हो पाते। और एक और दुर्लभ जानकारी की, ऐसी ऋतुओं में जब विकृत ऋतुएं होती हैं तो औषधियों का जो पहले ही संचय है उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो संचय औषधियों का होता है वो फिर ठीक नहीं रहता। और ऋतु का विपरीत भाव भी नहीं है और कोई ऐसी महामारी आदि फिर भी फैल जाती है, तो वो भी अदृष्ट, अधर्म के कारण ही मनुष्यों के होता है। और उस समय आयुर्वेद में जो आगंतुक रोग ऐसे होते हैं उसमें धर्म का पालन, बड़ों की सेवा, दान और अपना धर्म क्षेत्र में तप आदि करना और हवन करना, यष्टा जैसे कहा गया है, सद्वृत में उत्तम मनुष्य को हवन करने वाला उसको होना चाहिए। तो ऐसा
वर्णन आयुर्वेद के ऋषियों ने किया है, धर्म के संदर्भ में भी। तो आशा है पूरी कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोक हित में इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी दुर्लभ जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे। सबका धन्यवाद।